नाज़रीन, आज इंस्टाग्राम टाइम के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज चूँकि हम बात करेंगे मस्बत सोच पे कि मस्बत सोच जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम एक ताकतवर ज़रिया है और इसको अपना के हम अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को जो है तंदुरुस्त बना सकते हैं। और चूँकि वो अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगियों में, बल्कि हम सबकी ज़िंदगियों में, क्योंकि मस्बत सोच से हम आगे बढ़ पाते हैं और मनफी सोच की वजह से हम अक्सर पीछे रह जाते हैं और मस्बत सोच की वजह से ही हम अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। क्या से आप इस बारे में क्या कहती हैं? जी सुभान, आपने मस्बत सोच के बारे में जितना बताया बिल्कुल सही बताया कि मस्बत सोच होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने मकसद को पहुंचेंगे। और मनफी सोच अगर हम देखा जाए तो हर जगह पे मनफी सोच ही है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने सोच तक ही महदूद रहता है। वो ये नहीं देखता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या कोई और अच्छा कर रहा है। बस अपने आप को रख के ही सब कुछ कर रहा होता है कि मैं अगर इंसान लाख सही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कहे कि ये गलत है, उसके सोच के मुताबिक वो गलत है, तो वो फिर गलत ही ठहराया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बाजार जाएं, हॉस्पिटल्स जाएं, घर में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, स्कूल्स में देखें, तो हर जगह मनफी सोच ही बिल्कुल आसिया, हमारे इर्द गिर्द जब हम देखें तो हमारे पास 10 में से 9 लोग ही होते हैं जिनकी मनफी सोच होती है। और इस मनफी सोच की वजह से ना तो वो अपने अचीवमेंट्स को हासिल कर लेते, बल्कि दूसरों को भी टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को बुरा असर होता है। दूसरों को भी रोक के रखा होता है। उनको भी अपने टारगेट, अपने मकसद को हासिल करने को पीछे वो खींचते रहते हैं, यही काम करते रहते हैं। लेकिन ये हम सब को ये किस तरह हम ख़त्म करेंगे, इसका खात्मा हम कैसे करेंगे, अपनी सोच को मजबूत कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है कि हमारे सेहत में हमने किस तरह ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों से हमने परहेज। और बिल्कुल जब हम तंदुरुस्त होंगे तो ये होता है कि हम मजबूत सोच सकते हैं। बिल्कुल, तंदुरुस्ती तो सबसे पहले हमारे सोच से ही शुरू होती है। हम जो सोचते हैं वही हमें फिर मिलता रहता है। तो दूसरी बात, हमारे अपने इस्लाम की तरफ देखें तो इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है? सब्र, बर्दाश्त। ये 2 चीज़ें इंसान में आ जाए ना तो कोई इंसान मनफी सोच की तरफ जा ही नहीं सकता। जब हम लोग अगर उलमाओं को देखें, वो ज़्यादातर जितना भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो सब्र और बर्दाश्त के बारे में बात करते हैं। सब्र और बर्दाश्त अगर हम अपने अंदर लेकर आए तो कोई ना कहीं पे, किसी ना किसी जगह पे हमसे कोई ना कोई अच्छा काम हो जाएगा। अपने सोच को, अपने सब्र को सामने रखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और मजबूत सोच हमारे अंदर इसी वजह से भी आती है कि हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं। अगर वो लोग नेगेटिव है तो हमारे अंदर नेगेटिव सोच ज़्यादा होगी। बिल्कुल, और अगर लोग पॉजिटिव होता है, बिल्कुल बहुत असर होता है। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली। और सेहत के हवाले से हमने जब बात की तो अगर सुबह हम उठे, नमाज पढ़े, तिलावत कर ली, या टाइम मिला, कोई कुछ लोग यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं, कुछ लोग स्कूल, कॉलेजेस, जॉब्स के लिए निकलते हैं, तो उनमें से अगर थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट्स हम इतना दें कि हम वर्जिश करें, कोई एक्सरसाइज करें, तो भी हमारी सोच में तब्दीली आ जाती है। इन्वायरमेंट थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं और बिल्कुल इस तरह आ जाता है। मजबूत सोच के लिए हमें पहले खुद को मजबूत करना होता है कि हम खुद मजबूत सोचें। वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश की वो है कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम आई। बिल्कुल, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम आई। हर चीज़ शुरू होती है मैं सही हूँ, बाकी सब सही। बिल्कुल, मैं कुछ करूँ, गलत करूँ तो मुझे सब लोग गलत लगेंगे। तो हर चीज़ जो है वो हमसे स्टार्ट होती है। हम कैसे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसा हूँ। दूसरों को देखने से पहले खुद को देखें। अपनी सोच को अच्छी बनाने के लिए ना दूसरे सब अच्छे हैं। बिल्कुल। और इसके लिए ये नहीं होता कि कोई पैदाइशी मजबूत सोच का होता है, इसके लिए एक थेरेपीज देनी पड़ती है। हमने तो मजबूत सोच में बहुत बातें की, लेकिन ये मनफी सोच की शुरुआत कहाँ से होती है और इसको कैसे ख़त्म किया जाता है? सबसे पहले तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें सब्र और हम्मत की ज़रूरत होती है, सेहत की ज़रूरत होती है, हमें वर्जिश की ज़रूरत होती है। और इस तरह के अपने इस्लाम को आगे रखें तो इसमें इसका खात्मा हो सकता है मनफी सोच का। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोगों का किरदार होता है कि तुम किस तरह लोगों के साथ उठना करना है तुम्हारा, किस तरह इन्वायरमेंट में तुम रहती हो। फिर
अगर कोई काम आ जाए, तुम्हें कोई टास्क दे दे, या फिर घर में हम लोग कितने सुस्त होते हैं, कोई काम कहे तो हम बोलते नहीं हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम फ़ोन पे बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई सोशल मीडिया के फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर इन पे बैठा रहता है। हाँ, और इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा हम लोग ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, इसमें इसलिए नेगेटिविटी भी आ जाती है, दूसरा सुस्ती भी आ जाती है। तो उस वजह से हम लोग, अगर हम लोग करना चाहते हैं, अगर हम लोग अपना कदम बढ़ाना नहीं चाहते, तो वो चीज़ हमें पीछे खींच देती है कि नहीं, बैठे रहो, देखो, यूज़ करो मोबाइल फ़ोन। तो सुस्ती पैदा होती है। तो इसी वजह से हमारे जो काम होते हैं वो रह जाते हैं, हमें खुद पर वो यकीन नहीं रहता। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमें खुद पर यकीन है तो यू कैन डू एवरीथिंग। तो यकीन अपने ऊपर रखो और जो करना है उसी टाइम करो। ना करोगे तो ना हमेशा जो है वो एक रुकावट है, और यही मन की सोच है हमारी। यही से मन की सोच की पैदा होती है। बिल्कुल यहाँ से इस तरह सबून के मस्बत सोच और उनकी सोच का सबसे बड़ा मैं एग्जांपल ये दूँगी कि अगर घरों में लड़ाई होती है या दोस्तों के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो उनमें अगर लड़ाई हुई तो बेहतर ये है कि वो बात करे, दिल में ना रखे। दिल में रखने से क्या होगा, लड़ाइयाँ बढ़ेगी, तो बात, उनकी जो कम्युनिकेशन है, उनका जो रिश्ता है वो क्या होगा, ख़राब होगा। उसकी वजह से मतलब उनका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मिलना जुलना ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह बात करें, सुलह करें, सोचें एक ने गलती की है या दूसरे ने की है, अगर एक उनमें से सोचे कि नहीं चल मैं सॉरी कह देती हूँ, मैं सब्र से काम लेती हूँ, मैं जाके सॉरी कह देती हूँ, तो रिश्ता बढ़ जाएगा, उनकी कम्युनिकेशन, उनका जो रहन सहन वो सही हो जाएगा। तो एक इसमें इखलाक आ जाए कि किसी एक बंदे में तो इखलाकियत होगी ना, किसी एक बंदे में ये अच्छाई होगी कि वो जाके माफ़ी मांग ले, सॉरी कह ले और बात को वो कहते हैं कि बातों से ही हर चीज़ बचाई जा सकती है। बिल्कुल कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन बिल्कुल, कम्युनिकेशन गेप नहीं होना चाहिए। तो बात करेंगे, सब्र से काम लेंगे तो ही हर चीज़ सही होगी, और हमें हर चीज़ की समझ भी होगी। जो चीज़ बातों से और सुलह से ख़त्म हो सकती है वो किसी और से नहीं। तू में कुछ नहीं होता है। ये ख़त्म करना चाहिए। ये कितने ख़ानदानों में ये मसले मसाइल है, कितने रिश्तेदारों में मसले मसाइल है, किस वजह से है कि इसी ने सोचा बस मैं ये हूँ, ये वो है, और बात इसी सोच बात तक नहीं रखी, बस अपने सोच तक रखी। कभी उन लोगों ने ज़हमत नहीं की कि बैठ के बात करें, सुलह कर ले। दूसरी बात, कोई भी काम करना हो सबसे पहले अपने आप से पूछें कि मैं इस काम के लिए सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं। जो भी मैं करना चाह रहा हूँ अपने सोच के मुताबिक अपने आप को अपने आप तक पहले रखें, बजाय कि इधर उधर बताएं। वो काम आप फिर कभी नहीं कर कि पाएंगे। दूसरों को अपनी सोच तक लेके आए, वो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, और अपनी सोच को मुस्बत रखें और अपनी ज़िंदगी से मज़े लें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।